एक्ट हमने प्रपोज किया है वो एक जनरल एक्ट है, तो इसलिए अभी हम आंदोलन के दिशा में नहीं जा रहे, हम तो जागरण की दिशा में जा रहे हैं। समाज के साथ भी बैठना है कि समाज को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आंध्र प्रदेश में 23,000 मंदिर यह 5 लाख से कम इनकम के हैं, उसको लेने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे वाले मंदिर चाहिए थे। तो जेपीसी को जाके मिले भी थे और हमारा मानना है कि वक्फ बोर्ड के निमित्त जो कानून बना था पहले, उसमें असीमित और अनियंत्रित अधिकार दिए गए थे, वो नहीं दिए जाने चाहिए। उसमें के अनेक प्रावधान उनको न्याय व्यवस्था के भी ऊपर बैठा रहे थे। राष्ट्रपति महोदया की सिग्नेचर का भी विषय रहेगा, प्रत्यक्ष फिर वो कानून लागू हो जाएगा उसके बाद में, और शायद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो एक कानूनन लड़ाई भी चलेगी अभी। मगर यह कानून जो संसद में पारित हो गया है वो बहुत योग्य हुआ है, इसका सामान्य मुसलमान समाज का भी कल्याण हो रहा है और हिंदू समाज के तो बहुत संकट थे वो भी दूर हो रहे हैं। ये सारा विषय करना है तो इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा, इसके लिए सरकार के साथ बैठकर बातचीत करना आवश्यक है। और अंत में सरकार के साथ इसलिए बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि वो नीति निर्धारक है, तो इसके लिए जो कानून लाने पड़ेंगे, नए कानून लाने पड़ेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा, अधिवक्ता परिषद, सुप्रीम कोर्ट के अनेक बड़े बड़े वकील और अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक बना है इसके लिए, और हमने एक कानून का प्रारूप तैयार किया है। तो वो कानून का प्रारूप लेकर विविध राजनीतिक दल, विधायक और मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, किसी की भी सरकार हो। और हम सभी से बात कर रहे हैं, सभी दलों से। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी है और वहां पर तेलुगु देशम के लोग अधिक सत्ता में बैठे हुए, उनके साथ में अन्य भी है, पवन कल्याण जी भी है, भाजपा के भी लोग बैठे, तो सभी से चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि एक कानून के तहत ये करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। देखिए, राजकीय तो है क्योंकि उसका राजकीय उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो राजकीय प्रोसेस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं अभी, इसलिए। मगर यह सामाजिक भी मुद्दा है क्योंकि उनके साथ में असहिष्णुता जुड़ी हुई है। आज जो ये सारे हमले हो रहे हैं इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं, लव जिहाद की घटनाएं हो रही इन्हीं के माध्यम से हो रही है। और ये राज्य का मुद्दा कैसे नहीं है? एक बार पूरी बांग्लादेश की बॉर्डर ओपन है, आज उसके ऊपर फेंसिंग का काम चालू है। पश्चिम बंगाल की सत्ता भाजपा की नहीं है वहां बैठी हुई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जब एक बार देश में प्रवेश हो जाता है तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनको आधार कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको रेशन कार्ड कहाँ से मिल रही है, उनको जमीन की मालकी कहाँ से मिल रही है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये तू मैं का विषय नहीं है राजनीति का। आज अंतर्गत सुरक्षा के बहुत बड़े संकट है। और अभी आज यदि बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे कि बांग्लादेश में से 1500 से ज्यादा अधिक उग्रवादी जेल तोड़कर भागे हैं। आज वहां पर हजारों ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं। और जब भारत में स्लीपर सेल्स बने हुए हैं वहां के लोगों के, और जब वहां की भाषा बोलने वाला व्यक्ति कि जो यहाँ के संविधान के साथ में कोई अपनी ये श्रद्धा या निष्ठा नहीं रखता है, यहाँ के धर्म, संस्कृति और देश के बारे में भी नहीं रखता है, तो अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। और इसलिए केवल केंद्र सरकार की तरफ ढकेलना, केंद्र राज्य की तरफ ढकेलना, ये करके नहीं चलेगा। जिस राज्य के भूमि पर भी ये समस्या है उस हरेक का कर्तव्य, केंद्र राज्य सबका कर्तव्य। सभी से बात करना, क्योंकि यहाँ के समुदाय भोला भाला समुदाय बहुत है। हमारा हिंदू समुदाय बहुत भोला भाला है यहाँ पर,
आज इनको समझाना कि ये घुसपैठिए है और यहाँ बड़े बड़े जंगल के इलाके हैं कि जहां पर कोई भी नहीं रहता है, तो आज ऐसे जगह पे घुसपैठिए जाके रह रहे हैं। यह अनुभव अन्य राज्यों का भी है। तो इसलिए जंगलों में कौन कहाँ रह रहा है, वो मुस्लिम घुसपैठिए कहाँ से आए, वो भारत के है कि नहीं, और आज वो जमीन को कब्जा कर रहे हैं, तो जनजातीय समुदाय के ही जमीन का कब्जा कर रहे हैं। और इसलिए यह जो मुद्दा है, यह समझाना, इसकी ग्रेविटी ध्यान में लाके देना और यहाँ के सरकारों को इसके बारे में एक्टिविटी करने के लिए उद्युक्त करना, ये सारे ही चैलेंजेस है। ज्यादा हमारा दक्षिण भारत के मंदिरों का आकलन हुआ है और जो एक्ट हमने प्रपोज किया है वो एक जनरल एक्ट है। तो इसलिए अभी हम आंदोलन के दिशा में नहीं जा रहे, हम तो जागरण की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कि कहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र गुजरात पे चैरिटी कमिश्नर की व्यवस्था है जो अन्य राज्यों में नहीं है, कहाँ पे धर्मार्थ परिषद है, या कहाँ पर एक एक मंदिर इतना बड़ा है कि उसके बारे में इंडिपेंडेंट एक्ट्स बने। तो यह जो एक्ट है यह हर राज्य के लिए अलग से स्पेसिफिकली प्लान करना पड़ेगा, मगर बेसिक एक तंत्र खड़ा हो गया है। तो वो लेकर अभी हमको समाज के साथ भी बैठना है कि समाज को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आंध्र प्रदेश में 23,000 मंदिर यह 5 लाख से कम इनकम के हैं, उसको लेने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे वाले मंदिर चाहिए थे। तो आज यह समझाकर इसके लिए लोग ढूंढना, यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आकलन किया हुआ है। अभी इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसका फ्रेमवर्क हर एक का तैयार करना यह रहेगा। आज लगभग 34,000 मंदिर अकेले आंध्र प्रदेश में है, एक राज्य में केवल। उसमें से 8,000 मंदिर ऐसे रहेंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। हमारा ज्यादा अभ्यास वहां का हुआ क्योंकि अभी हमने वहां पर कार्यक्रम भी किया है, मिलने की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसा 500 से कम ज्यादा मंदिर पंजाब में होंगे, तो कम मंदिर उत्तर भारत पूर्व भारत में है। लगभग 4,000 के आसपास मंदिर या उससे थोड़े ज्यादा बिहार में होंगे। अभी हम झारखंड का भी अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ 18 मंदिर बहुत बड़े हैं, मगर छोटे छोटे मंदिर भी अनेक होंगे, वो भी निकालने पड़ेंगे। तो बहुत डीप स्टडी इसकी करनी पड़ेगी, वो शुरू की है। देखिए, हम तो जेपीसी को जाके मिले भी थे और हमारा मानना है कि वक्फ बोर्ड के निमित्त जो कानून बना था पहले, उसमें असीमित और अनियंत्रित अधिकार दिए गए थे, वो नहीं दिए जाने चाहिए। उसमें के अनेक प्रावधान उनको न्याय व्यवस्था के भी ऊपर बैठा रहे थे। तो वो सारे सुधार संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिए हैं। राष्ट्रपति महोदया की सिग्नेचर का भी विषय रहेगा, प्रत्यक्ष फिर वो कानून लागू हो जाएगा उसके बाद में। और शायद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो एक कानूनन लड़ाई भी चलेगी अभी। मगर यह कानून जो संसद में पारित हो गया है वो बहुत योग्य हुआ है। इसका सामान्य मुसलमान समाज का भी कल्याण हो रहा है और हिंदू समाज के तो बहुत संकट थे वो भी दूर हो रहे हैं। N4 News Bharat